उत्तर प्रदेश के बांदा में नाव हादसा हुआ। आपको बता दें कि 4 लोगों की मौत हो गई है। 20 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया भी जा चुका है। अभी भी 14 से 15 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नाविक को हिरासत में ले लिया गया है। मानसून को देखते हुए यमुना में प्राइवेट नाव के चलने पर रोक थी। रोक के बाद भी प्राइवेट नाव को चला रहा था ये नाविक, जिसे हिरासत में इस वक्त ले लिया गया है। पूछताछ इस मामले में की जा रही है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। जो लोग नाव में सवार थे उनकी तलाश जारी है। आपको बता दें कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो gई, 20 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया भी जा चुका है। वहीं 14 से 15 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। नाव में कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को बिठाने और पानी के तेज बहाव की वजह से यह हादसा पेश आया। बता दें कि 14 से 15 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। यहाँ पर रेस्क्यू टीमें तैनात की गई हैं। रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मानसून को देखते हुए यमुना में प्राइवेट नाव के चलने पर रोक थी, उसके बाद भी इस प्राइवेट नाव को ये नाविक चला रहा था। आपको बता दें, फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए नाविक को हिरासत में लिया गया है और अभी जो बाकी लापता लोग हैं उनकी तलाश जारी है। 20 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया और तफसीली जानकारी के साथ इस वक्त अतुल मिश्रा हमारे नुमाइंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने लोगों का भी रेस्क्यू होना बाकी है? कितने लोगों को बचा लिया गया है? जी, आपसे बता दें कि ये जो अभी कल रात से रेस्क्यू रोक दिया गया था। रात को 2 बजे की बारिश भी हो रही थी और उसके बाद से सुबह 6 बजे से फिर से रेस्क्यू शुरू हुआ है। अधिकारी पहुंचने लगे, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, एसडीआरएफ पहुंची, पीएसी प्लांटून के जवान लगे हुए हैं, कई अन्य टीमें एनडीआरएफ की पहुंच रही है। जिस तरह से आपको बता दूं कि ये जो नाव है इसमें क्षमता से बहुत ज्यादा लोग सवार थे, जिसके चलते ये नाव चूंकि यमुना नदी में तेज बाढ़ थी और हवा चल रही थी, तो अचानक बीच में नाव पहुंची। जैसे ही बांदा फतेहपुर बॉर्डर पर ये नाव पहुंचती है, अचानक से नाव डिसबैलेंस होने लगती है। नाविक द्वारा उस नाव को वापस लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो उसमें सवारियां थी वो भयभीत हो जाती है और जैसे ही थोड़ा नाव का डिसबैलेंस होती है तो उसमें पानी चला जाता है और फिर वह नाव डूब जाती है, जिसमें 3 लोगों की अभी तक डेड बॉडी निकाली जा चुकी है। लगभग 12 से 13 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। लेकिन अभी 17 लोगों का रेस्क्यू बाकी है। लगभग रात से 12 घंटे से रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति का पता नहीं चला, क्योंकि नदी का बहाव इतना तेज है और बारिश लगातार जो जल स्तर है वो भी कम नहीं है, बढ़ता जा रहा है। तो निश्चित तौर पर भारी परेशानी जरूर आ रही है, लेकिन लगातार प्रशासनिक अधिकारी मौके पर है। जो परिजन है, जो लापता उनके परिजन रात भर नदी के किनारे बैठे रहे। भारी भीड़ तो वहाँ पर लोगों की मौजूद है और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर है। लगातार रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन को कोई सफलता नहीं मिली है। एक बार फिर रेस्क्यू सुबह 6:30 बजे से एक बार फिर से रेस्क्यू बड़े स्तर पर चालू कर दिया गया। जी अतुल, इसके अलावा वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी दुख का इजहार किया। वो खुद भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। एसडीआरएफ की टीमों को प्रयागराज से भी रवाना किया गया, इस तरह की जानकारी भी मिल रही थी। क्या वहां पर इजाफी टीमों को तैनात किया जाएगा, क्योंकि अभी कई लोग फंसे हैं वहां पर, कई लोगों का रेस्क्यू बाकी है? जी, निश्चित तौर पर आपसे बता दूं कि 15 लोगों की टीम एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की देर रात ही पहुंच गई थी। उसके बाद से लगभग 2 बजे तक, 10 से 2 बजे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन उस दौरान कुछ भी सफलता नहीं मिली है। एक बार फिर कई टीमें इलाहाबाद से और आसपास से, जो जहां पर मुख्यालय, वहां से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंचना शुरू हो गई हैं। लगभग ये बताया जा रहा है कि आधा दर्जन टीमें पहुंचेगी और अगर सफलता नहीं मिली तो और भी टीमों भेजी जाएंगी। और निश्चित तौर पर बड़ा हादसा है, क्योंकि 17 लोग मिसिंग है और लोग परेशान है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने इस मामले को संज्ञान लिया है, तो गृह सचिव समेत प्रशासनिक अधिकारियों की नजर है और भी बड़े आला अधिकारी आज अगर टीम को जल्द सफलता तो बांदा पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा नाविक को भी हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है, जो वीडियो सामने आया था हादसा होने से पहले, उसमें देखा जा सकता था 35 लोग करीब इस नाव में सवार थे। कुछ मोटरसाइकिल्स भी इस नाव में रखी हुई थी और भारी वजन उठाकर ये नाव एक किनारे से दूसरे पर जाने की ये कोशिश कर रहा था नाविक। निश्चित तौर पर जिस तरह से नाव में एक क्षमता होती है ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 लोगों की, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बाढ़ है, अगर तेज बहाव है नदी का, तो नाव पर चलने पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक भी इसको कहा जा सकता है कि बांदा फतेहपुर बॉर्डर है, तो बांदा और फतेहपुर दोनों ही प्रशासनिक अधिकारियों की कहीं ना कहीं अनदेखी होना और पुलिस प्रशासन की थोड़ी सी चूक है। निश्चित तौर पर लोग साइड कट अपनाने के चलते नाव का ज्यादा सहारा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो दुर्घटना है दुखद है। और जिस तरह से 20 की जगह 35 से 40 लोग सवार थे, अभी तक एक भी शिनाख्त नहीं हो पाई। 300 मिले हैं, तीनों की शिनाख्त नहीं हो पाई। लोग पहुंच गए, 10 से ज्यादा बाइकें थी, यहाँ तक कि 10-10, 20-20 मवेशियों को लेकर के उस पार ले जाया जाता है। कहीं ना कहीं ये लापरवाही के चलते ये इतना बड़ा हादसा हुआ। बिल्कुल, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी का।